हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ क्लासेस बाय डॉक्टर प्रीति मिश्रा। उस चैनल के द्वारा मैंने बहुत लोगों की जो है महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित बहुत सारे ऐसे और लॉस के जो नए नियम कानून बन रहे हैं उससे संबंधित बहुत सारे मैंने वीडियो डाला है। अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप दूसरों की सहायता के लिए उसको शेयर भी कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज जो मैं नया टॉपिक हम जो आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे ये बहुत ही अच्छा ही जनरल टॉपिक है ना। सबको पता होना चाहिए कि हमें ये कौन सा एक अलग से अधिकार दिया गया है। ये हमारा अधिकार ही है। हम लोग अपने जीवन की दिनचर्या को चलाने के लिए, समाज में सबसे आगे बढ़ने के लिए, अपनी ज़रूरत की इच्छा को पूर्ति करने के लिए बहुत सारे सामान खरीदते हैं। उस सामान को खरीदने के लिए अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो सोचते हैं कि चलो किस्त किस्त में ही खरीद लिया जाए, लोन पे उस सामान को खरीद सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया के द्वारा आप गुड्स भी परचेज़ कर सकते हैं, कोई सामान भी खरीद सकते हैं। लोग अपने लिए क्या है व्हीकल्स खरीदते हैं, स्कूटी परचेज़ करते हैं, आप बाइक परचेज़ करते हैं, कार परचेज़ करते हैं। वो अपना उस जो अमाउंट फिक्स होता है उस अमाउंट फिक्स को वो डिपॉज़िट धीरे-धीरे करते हैं। इन केस बाई चांस उनसे वो किस्त नहीं जमा हो पा रहा है, अगर वो बाई चांस उस डेट पे नहीं जमा कर पा रहे हैं, किसी आर्थिक स्थिति कारण नहीं जमा कर पा रहे हैं, कोई ऐसी कारण आ गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको ये अधिकार दिया गया है कि अगर उनका जो रिकवरी एजेंट वो बार बार उनको परेशान कर रहा है, फ़ोन कर रहा है कि आप मुझे किस्त जमा करिए नहीं तो आपके ऊपर चार्ज लगा देंगे, तो चार्ज तो लगाते ही हैं, उसके बाद वो परेशान करते हैं कि आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, आपके ऊपर आरोप हो जाएगा, आपको कोई लोन, बहुत सारी चीज़ें वो कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर किसी ने लोन ले रखा है, अगर उसने अपने लोन की किस्त नहीं जमा की है, वो जो है उसके लिए बैंक ने कई नियम शर्तें बनाई थी, उस नियम शर्तों के द्वारा ही उसको लोन दिया जाता है। बैंक का कर्तव्य है, बैंक का ये कर्तव्य है कि लोन उसी को दिया जाए जो सक्षम हो, उसको जमा करने की स्थिति में हो। अगर जो सक्षम है फिर भी नहीं जमा कर पा रहा है, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी, उसको परेशान कर रहे हैं, तो बैंक जब भी हम लोग लोन लेते हैं तो बैंक के द्वारा कुछ शर्तें बताई जाती हैं। उनका कर्तव्य है कि उन शर्तों को वो भी पूरा करें। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोई भी स्थिति हो सकती है। अब हम ये बताएंगे, अगर कोई भी आपसे ज़बरदस्ती लोन के पैसे नहीं जमा कर पाए हैं, देने से कुछ कारण है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उसको अपने अधिकार बताइए। अगर रिकवरी एजेंट आपके पास आ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपने अधिकार को जानिए कि वो आपको परेशान नहीं कर सकता है। आपको इसमें अधिकार दिया गया है कि उसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन पे उसके अगेंस्ट में उच्चतम न्यायालय ने दे दिया है कि अगर कोई भी उपभोक्ता के साथ कोई भी अचानक से अगर वो लोन नहीं जमा कर पा रहा है तो जानबूझ के उसको परेशान नहीं करेगा। जो रिकवरी एजेंट उसके पास जाता है उसके साथ अभद्रता नहीं करेगा, जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ज़बरदस्ती उसको वसूली नहीं करेगा। बैंक को क्या करना होगा, इसमें बैंक को नोटिस देना चाहिए, उसको सूचित करना चाहिए कि आपका ये अमाउंट जो है लैप्स हो गया है, आपने नहीं जमा किया है। अगर आप जो है नहीं जमा करेंगे तो आपके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। नोटिस देने के पश्चात ही आप जो है उसके रिकवरी एजेंट उसको परेशान करेगा। उसको परेशान अगर करता है तो उसको, जिसने भी लोन लिया, उसको अधिकार दिया गया है। अगर बैंक ने उसको परेशान किया, ज़बरदस्ती उसको वसूली कर रहा है, उसके घर में आकर के धरना दे रहा है, उसको परेशान, तो इसके लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है। उस समय के अंदर ही उसको आकर के वसूली कर सकता है, उसके परेशान बार बार नहीं कर सकता है। बैंक उसको नोटिस जब देगा, नोटिस के कुछ डेट फिक्स किए गए हैं, उस डेट के अंदर अगर वो नहीं जमा करता है तो उसके बाद ही उसके घर में आकर के वो रिकवरी कर सकता है, उसको परेशान नहीं कर सकता है। जो एजेंट, रिकवरी एजेंट आकर के आपको सेम डे, नेक्स्ट डे, 3 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो ऐसा
नहीं कर सकते। इसमें वसूली अगर वो कर रहे हैं तो वसूली रिकवरी एजेंट की वसूली करने की प्रक्रिया बनाई गई है, उस प्रक्रिया के द्वारा ही आप वसूली कर सकते हैं। अगर किसी ने लोन या किस्त नहीं जमा किया है तो इसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल है। बैंक क्या करेगा, उसको नोटिस देगा। नोटिस विदिन 60 डेज के अंदर आपको कारण देना होगा आपने क्यों नहीं जमा किया, और अगर आपके पास है वो अमाउंट तो आप जो है 60 डेज के अंदर जमा कर सकते हैं। अगर 60 डेज के अंदर वो नहीं जमा करता है तो उसके लिए वो रिकवरी एजेंट को भेजेगा। उसका टाइम फिक्स किया गया है। टाइम जो होगा आपका जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 के बीच में ही जाकर के आपके जो है लोन का अमाउंट की वो रिकवरी कर सकता है। अगर वो लोन का अमाउंट वो नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी जगह कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है और उसके अमाउंट से, उस प्रॉपर्टी से उसके अमाउंट को लिया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई रिकवरी एजेंट उसको आ करके, मतलब कि बैंक के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, वो आ करके उसको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में हम कहाँ शिकायत करें, किसके पास शिकायत कर सकते हैं? आप बैंक को तुरंत सूचित करिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए उनको कि इस कारण जो है मेरा जो है लोन का मैंने जो है अमाउंट पे नहीं किया है, जो मंथली है किसी कारण मैं नहीं जमा कर पा रहा हूँ। नहीं तो आप अगर वो बार बार जो है रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो आपकी जो लोकल पुलिस है उस लोकल पुलिस के थाने पे आप जा कर के उसको लिखित उसको जो है सूचित करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये मुझे बार बार परेशान कर रहा है। लेकिन अगर आपने अमाउंट किसी के द्वारा जो अमाउंट आपने अगर लोन लिया है लेकिन उसको जमा तो करना ही, सबको पता है कि उसको जमा करना है, हम उसको नहीं रख सकते हैं। नहीं तो जिस सामान को मैंने लोन पे लिया था उस लोन को बैंक जो है वापस ले लेती है, अपनी कस्टडी में ले लेती है उसको। जब फिर इसका केस चलता है, केस अगर आपने लोन डिपॉजिट कर दिया है तभी वो जो है सामान वापस किया जाएगा, नहीं तो वो सामान वापस नहीं किया जाता। चाहे आप पे कोई गुड्स हो सकता है, चाहे आपने कोई भी ईएमआई, मतलब कि जो है मंथली जो फिक्स होता है अमाउंट होता है, अगर आपने नहीं जमा किया है, जो भी गुड्स लिया है, चाहे कोई व्हीकल्स लिया है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी सामान लिया है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी सामान, अगर आपने किस्त नहीं जमा किया है तो आपको नियम के अनुसार जो है आपसे वो बैंक अपने नियम एंड शर्तों के अनुसार उससे सामान को वापस ले सकती है। अगर आपने अमाउंट जमा कर दिया, डेज जो फिक्स किए गए हैं, तो वो सामान अगर ले लेती है तो उसको वापस कर देगी। लेकिन हमारा जो है अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उस अधिकार का हम गलत प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमसे कोई गलती हो जा रही है तो उस गलती को स्वीकार करिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं इस मंथ का जो है मैंने ईएमआई पे नहीं किया है, लोन का अमाउंट पे नहीं किया है, मेरी ऐसी स्थिति थी, मुझे इस कारण मैं परेशान था, कुछ कारण भी हो सकता है इकोनॉमिक और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, घर में सिचुएशन, मेडिकल इशू आ सकता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन में बहुत लोगों ने, लेकिन गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया था कि अगर आप नहीं जमा कर पा रहे, जब भी आपको एक टाइम दिया था उस टाइम के अंदर आप उस अमाउंट को जमा कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।